जरा सोचिए, अंधेरे से भरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही है। उसकी लौ कांप रही है, डगमगा रही है, मानो जैसे किसी ने उसे दबा दिया हो। और अचानक हवा का एक झोंका आता है और वो लौ बुझने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी हमारी जिंदगी भी एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह लगती है। हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं अब और नहीं। लेकिन असली सबक तो यहीं से शुरू होता है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसकी झोपड़ी में हर रात बस एक मोमबत्ती जलती थी। कहते हैं वही मोमबत्ती उसके लिए किताब थी, दोस्त थी और आशा का प्रकाश थी। एक रात जब साधु गहरी प्रार्थना कर रहा था, अचानक हवा का झोंका आया। मोमबत्ती कांपी, उसकी लौ छोटी हुई और फिर बुझने लगी। साधु ने उस बुझती हुई लौ को देखा और मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, यह लौ मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने आई है। तुम सोचते हो कि यह खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी एक मोमबत्ती की तरह है। कभी तेज जलती है, कभी डगमगाती है। लेकिन जब हालात कठिन होते हैं, जब हवा का झोंका हमें गिराने आता है, तभी हमें असली ताकत दिखानी होती है। क्या आपको पता है, मोमबत्ती की लौ सबसे तेज उस समय जलती है जब वो बुझने के कगार पर होती है। ठीक वैसे ही इंसान भी सबसे मजबूत तब बनता है जब उसके सामने हार का सबसे अंधेरा पल होता है। तो याद रखना, जब लगे कि सब खत्म हो रहा है, असल में वहीं से आपकी ताकत शुरू होती है। साधु ने मोमबत्ती की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती यह नहीं कि तुम जल रही हो, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तुम दूसरों के अंधेरे को मिटा रही हो। जिंदगी भी ऐसी ही है। असली महानता अपने लिए जीने में नहीं, दूसरों के लिए रोशनी बनने में है। क्या फायदा उस दौलत, उस सफलता का जो सिर्फ तुम्हारे तक सीमित रहे। सच्चा इंसान वो है जो अपने हिस्से की लौ से 100 और मोमबत्तियां जलाए। क्या आप वो इंसान हैं? मोमबत्ती ने धीरे से साधु से कहा, मेरा मोम पिघल रहा है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, यही तो जिंदगी का सच है। हम सबके पास सीमित समय है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अपना समय शिकायतों में जलाता है और कोई अपने समय को सपनों में बदल देता है। याद रखो, मोमबत्ती अपने मोम के हर कतरे को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है। तो तुम भी अपने वक्त को बर्बाद मत करो, हर पल का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये पल कभी लौटकर नहीं आएंगे। मोमबत्ती कांप रही थी, बुझने वाली थी, लेकिन साधु ने कहा, अगर तुम हार मान लोगी तो अंधेरा जीत जाएगा, और अगर तुम थोड़ी देर और जलोगी तो शायद किसी और की राह रोशन हो जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि हालात आपके खिलाफ होंगे, आप टूट जाओगे, आप थक जाओगे, लेकिन उस वक्त याद रखना, अगर तुम रुक गए तो अंधेरा जीत जाएगा, और अगर तुम चलते रहे तो दुनिया बदल जाएगी। साधु ने मोमबत्ती से कहा, क्या तुम्हें पता है, लोग तुम्हें इसलिए नहीं खरीदते कि तुम कितने महंगे हो, लोग तुम्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि तुम रोशनी देती हो। इंसान की कीमत भी उसके पैसों से नहीं, उसकी कार, घर या कपड़ों से नहीं। इंसान की असली कीमत है उसके काम से, उसकी सोच से, उसके दिल से। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ जलाकर खत्म कर रहे हो, या आप रोशनी बनकर किसी और का अंधेरा मिटा रहे हो? कुछ देर बाद आखिरकार मोमबत्ती बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन साधु ने अपनी झोपड़ी की खिड़की खोली और चाँद की रोशनी अंदर आई। वो बोला, देखा, यह अंत नहीं है। जब एक रोशनी बुझती है तो दूसरी जन्म लेती है। ठीक वैसे ही जब आपकी एक मंजिल पूरी होती है तो उसका अंत असल में नई मंजिल की शुरुआत होती है। मत डरिए अंत से, क्योंकि हर अंत सिर्फ एक नई शुरुआत है। दोस्तों, जिंदगी एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी कांपती हुई, लेकिन उसका हर लम्हा हमें एक सबक देता है। तो अगली बार जब आप अंधेरे में हो,
जब आपको लगे कि आपकी लौ बुझ रही है, तो याद रखना, आपकी छोटी सी रोशनी भी किसी के लिए पूरी दुनिया का उजाला बन सकती है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी खुद को कम मत समझो, और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए मत जियो, बल्कि एक ऐसी मोमबत्ती बनो जो बुझने से पहले 100 और लौ जलाकर इस दुनिया को रोशन कर जाए। क्योंकि असली जीत ज्यादा देर तक जलने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने में है। तो दोस्तों, आप क्या चुनेंगे? अंधेरे में खो जाना या रोशनी बनकर इस दुनिया को बदल देना?